Hello students, welcome to our channel Future Academy Education. Let's start SYJC. SYJC में हमने डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर चालू किया था जिसका लेक्चर नंबर आज 4 है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 193 पे अनीता, सुनीता एंड कविता का नाम पार्टनर्स है, ध्यान देना। अनीता, सुनीता and Kavita were partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2019 is as under. टेक्स्ट बुक में ध्यान देना है, मार्किंग करना है सबको। क्या दिया देखो, लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया है, कैपिटल कहाँ आएगा? पीसीसी। क्रेडिटर बिल्स पेबल, बैंक लोन, प्लांट एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, डेटर्स, बैंक, सीबीडी, गुडविल एसेट। गुडविल एसेट में जाएगा, नॉट पीसीडी, ठीक है। अगर डेट ऑफ पार्टनर में एसेट साइड में गुडविल दिया हुआ है तो हम एसेट में लिखेंगे, ठीक है, ध्यान देना। ऑन 1 जुलाई 2019 कविता डाइड, कविता मर गई बेचारी, 1 जुलाई को मरी। 1 जुलाई मतलब कितना महीना काम किया उसने? 3 महीना, अप्रैल, मई एंड जून। गाइस फोकस, जेसन बाबू ध्यान देना। कविता डाइड एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर मेड। क्या दिया है? ऑल द डेटर वेयर कंसिडर्ड एज गुड्स। सारे के सारे डेटर जो क्या है? गुड्स है, मतलब कोई आरडी हुआ ही नहीं। ऊपर जाओ, आरडी देखो, तुमने कुछ माइनस किया है क्या? कितना माइनस किया आरडी? तो वही 800 वापस से क्या करेंगे? प्लस ऐड करेंगे और सेकेंड इफेक्ट पीसी। डेटर्स को टिक कर लो गाइस। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर अ कंपेंसेशन ऑफ ₹900 वाज प्रोवाइडेड। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब लिख लो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एक ऐसी लायबिलिटी जो ऊपर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है। एक ऐसी लायबिलिटी जो ऊपर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे लायबिलिटी को कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहते हैं। तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है। तो मुझे बताओ, कंटिंजेंट लायबिलिटी में जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट लायबिलिटी में जाएगा। अब जैसे ही मैंने इसको लायबिलिटी में लिखूंगा, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, लायबिलिटी बढ़ेगा तो अपने को क्या होगा? लॉस किधर आता है? तो सेकेंड इफेक्ट पीडी में जाएगा। आगे, इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट को मैं 10% प्रॉफिट में बेच रहा हूं, तो इसके 3 इफेक्ट होंगे गाइस। पहले क्या होगा? इन्वेस्टमेंट में बेच रहा हूं, मतलब इन्वेस्टमेंट मेरे पास से जा रहा है। इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? मेरे पास से, तो इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा माइनस होगा। लिखो वहां पे फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, लेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। फिर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो पैसा, इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो पैसा आएगा। पैसा आएगा कि नहीं आएगा? कितना पैसा आएगा? जो भी आएगा वो कैश एंड बैंक के डेबिट साइड में जाएगा, सीबीडी। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? सीबीडी। एंड प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कहां पे लिखते? पीसी। तो थर्ड इफेक्ट क्या होगा? पीसी। इसको डिटेल में बात करेंगे सॉल्व करते वक्त, तो और अच्छे से समझेगा। इन्वेस्टमेंट को टिक कर लेना। आगे, लोन वेयर पेड ऑफ। लोन का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो लोन को पेमेंट करें तो क्या होगा? पैसा जाएगा, पहले तो लेस लोन में से माइनस होगा, लेस फ्रॉम लोन। और सेकेंड इफेक्ट सीबीसी, पे कर रहे हैं ना, पे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है इसलिए सीबीसी में लिखेंगे। तो लोन, बैंक लोन को टिक कर लेंगे हम। लायबिलिटी में जाओ, बैंक लोन को टिक कर लेना। फिर क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग वेर डेप्रिशिएटेड बाय ₹800 एंड फर्नीचर बाय ₹1100। लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर का क्या हो रहा है? डेप्रीशिएशन। ये डेप्रीशिएशन क्या करते हैं हम लोग? लेस फ्रॉम एसेट्स, माइनस करना है। और सेकेंड इफेक्ट पीडी। तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर को टिक कर लो। ऊपर देखो प्लांट एंड बिल्डिंग है ना, प्लांट को टिक करके लैंड लिखो, वो लैंड है, टाइपिंग मिस्टेक है वहां पे। और फर्नीचर को टिक कर लो। आगे
गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹15,000। ये गुडविल की जो वैल्यू है 15,000 हो गई, पहले कितनी थी 10,000। कम हुआ कि बढ़ गया? कितने से बढ़ा? 5,000 गुडविल में ऐड होगा। 5,000 क्या होगा गुडविल में ऐड। और सेकेंड इफेक्ट PCC, गुडविल किसको मिलता है? पार्टनर्स को। तो तीनों पार्टनर को रेशियो में बांट देंगे। मतलब आज के समय में गुडविल निकालने की जरूरत नहीं है, गुडविल निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। आगे, कविता वॉज इंटाइटल्ड टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ। प्रॉफिट फॉर 2019-20 वॉज एस्टिमेटेड एट ₹10,000। कविता का जो प्रॉफिट निकालना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो बोला है कि पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर निकालना है। पिछले साल का प्रॉफिट दिया भी है 10,000, दिया है कि नहीं दिया? निकाल देंगे। द अमाउंट ड्यू टू कविता's एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय NEFT। देखो, जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल टैली करते हैं तो यहाँ पे एग्जीक्यूटर लोन आता है ना, आता है कि नहीं आता है? उसका पेमेंट हम कर रहे, उसका हम क्या कर रहे? पेमेंट कर रहे। देखो वहां पे लिखा है कविता के एग्जीक्यूटर को हम पेमेंट कर रहे मतलब क्या होगा? ये जो है ना, ये लायबिलिटी में नहीं जाएगा, फिर ये जाएगा यहाँ पे। मैं कराता हूँ, ध्यान देना। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, यही बनाना है। मतलब देखो आज के समय मेहनत कम है, गुडविल निकालने की जरूरत नहीं है। भाई गुडविल का कुछ बोला ही नहीं और गुडविल डायरेक्टली दे भी दिया है क्वेश्चन में, ठीक है? ऑलरेडी क्वेश्चन में गुडविल दे दिया हुआ है, तो हमें गुडविल नहीं निकालना, लेकिन हमें प्रॉफिट निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर शेयर ऑफ प्रॉफिट, और आज के समय ये नहीं होगा, ठीक है? चलो, अब देखो कविता का प्रॉफिट निकालने के लिए बोला क्या है, वापस एक बार वो लाइन पढ़ूंगा मैं। कविता वॉज एस्टिमेटेड टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ। प्रॉफिट फॉर 2019-20 वॉज एस्टिमेटेड एट ₹10,000। आपको अगर कविता का प्रॉफिट निकालना है उसके डेट तक का, अगर प्रॉफिट निकालना है तो आप पिछले साल का प्रॉफिट यूज कर लो। अब पिछले 2019-20 का, 19-20 का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें? 10,000 दिया हुआ है, ठीक है? ध्यान देना। तो हमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया हुआ है, वो हमारा एवरेज प्रॉफिट मतलब एक साल का प्रॉफिट है ना, कितना है? 10,000। सब ध्यान देंगे यहाँ पे, 10,000 ये एक साल का प्रॉफिट हुआ, बट हमें एक साल का प्रॉफिट चाहिए क्या? कविता ने कितने महीने काम किए? 3 मंथ्स। देखो जुलाई में डेथ हुआ ना उसका, तो अप्रैल मई जून, जुलाई तो स्टार्टिंग है, वो नहीं आएगा, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए अपने को। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 3 मंथ्स प्रॉफिट। क्या होगा? 10,000 इंटू 3/12। 3 1 जा, 3 4 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, बचे यहाँ पे 2, 4 5 जा 20, 2,500 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन ये तो 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट है। अब इसके अंदर कविता का कितना है, यहाँ पे लिखेंगे कविता शेयर। कविता का शेयर क्या होगा? 2,500 इंटू, देखो ऊपर रेशियो दिया है क्या? रेशियो क्या दिया है? 2:1 है ना, 2:1। और कविता कहाँ पे? 1 पे ना, तो कविता का रेशियो 1 होगा। 1 डिवाइड बाय, रेशियो को प्लस कर लो, 5 1 जा, 5 5 जा, 500 रुपया प्रॉफिट आ गया इसका। कविता का प्रॉफिट कितना आ गया? 500। यस भूमि मैडम, ध्यान देना आप यहां पे। तो कविता का प्रॉफिट कितना आ गया? 500। क्लियर है यहां तक? समझा आपको? वापस देख लो, पहले हम लोग को डायरेक्टली 1 साल का प्रॉफिट दे दिया है। 1 साल का प्रॉफिट दिया तो टोटल प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं, निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि वो प्रॉफिट दिया है क्या? बहुत सारा प्रॉफिट दिया है क्या? नहीं, 1 ही साल का प्रॉफिट है, ठीक है? तो वो 1 साल का प्रॉफिट मतलब वो एवरेज प्रॉफिट है। फिर 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकालना है अपनों को। क्यों 3 महीने का? क्योंकि 3 ही महीना तो कविता ने काम किया है। तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकाला तो 2,500 आया। इस 2,500 में कविता का कितना शेयर है, तो उसको उसके रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो 500 रुपए आ गया।
कविता का प्रॉफिट कितना आ गया 500। अब मुझे बताओ शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री कहाँ पे होती है? एसेट्स। एड कहाँ पे होती है? पीसीसी। लिखते क्या हम लोग? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। पढ़ाई करो नहीं तो फटके पड़ेंगे तुमको, याद रखना। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, मुझे याद चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। पीएनएल सस्पेंस लिखते हैं ना हम लोग दोनों जगह, याद रखना ये चीज, एंट्री याद होनी चाहिए। चलो हो गया अपना काम, इतना ही था आज के समय, वर्किंग नोट इतना ही है, करेंगे आज हम। चलो स्टार्ट करते। पहला बताओ क्या दिया है? पोस्टिंग। यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई लिख देंगे हम लोग 2019। ओके, क्या दिया है? कैपिटल। कैपिटल कहाँ आएगा? पीसीसी में क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 40,000 20,000, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर का आएगा कोटिकेस के ऊपर, तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 3030। उसके बाद बिल्स पेबल का आएगा टीकेस के ऊपर, तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 2000। उसके बाद बैंक लोन का आएगा लाइबिलिटीज टीकेस के ऊपर, तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 8000 और एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग किधर आएगा? टीकेस के ऊपर, तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 55,800। एक मिनट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का आएगा टिकट्स के ऊपर, तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 3030। उसके बाद फर्नीचर का आएगा टिकट्स के ऊपर, तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 16 ना, 16,000। उसके बाद डेटर्स कहाँ पे आएगा? ऐसे, कितना अमाउंट है? 20,800। और इसमें से माइनस क्या करेंगे हम? आरडीडी। आरडीडी कितना है गाइस? 800 माइनस करेंगे तो 20,000 बचेगा, और एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद बैंक। बैंक कहाँ पे आएगा? सीबीडी। क्या लिखते हैं हम लोग? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 8,200। गुडविल। गुडविल का आएगा ऐसे टिकट्स के ऊपर, तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है? 10,000 इनर कॉलम में, ठीक है ना, इसके ऊपर। ओके, उसके बाद हो गया पोस्टिंग। इतना ही करना था हम लोग को, पोस्टिंग देख लो। उसके बाद क्या दिया बताओ? ऑल डेटर्स में पहला एडजस्टमेंट बोला कि सारे के सारे डेटर्स जो है गुड्स है। इसका मतलब हमें आरडी हुआ ही नहीं। हम बोल रहे थे कि हमें आरडी होने वाले 800, बट हुआ ही नहीं। तो जब ऐसा लिखा रहेगा ऑल डेटर वेयर गुड्स, तो जो आरडी आपने माइनस किया है पहले, वही आरडी पहले क्या वापस से क्या कर देंगे? प्लस। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे आरडी, कितना है? 800, तो क्या होगा? 20,800। क्लियर है यहाँ तक? अब आरडी प्लस हुआ तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई। एसेट की वैल्यू बढ़ी तो अपने को क्या होगा? प्रॉफिट किधर आएगा? पीसी बाय आरडीडी, कितना? 800। उसके बाद क्या दिया गाइस? कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे लायबिलिटी को अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटीज कहते हैं। तो लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे ना, तो यहाँ पे आप पहले लायबिलिटी में लिखोगे कंटीजेंट लायबिलिटीज। कितना है अमाउंट? 900। आपने 900 यहाँ पे लिखा, तो लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई ना। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो आपको क्या होगा? लॉस किधर आता है? टू कंटीजेंट लायबिलिटीज। 900। उसके बाद क्या दिया है? यस, इन्वेस्टमेंट को हम लोग 10% प्रॉफिट में बेच रहे, सेल कर रहे। इन्वेस्टमेंट है कितने का? 30,000 का। ध्यान देना यहाँ पे कैलकुलेशन। इस पे 10% प्रॉफिट, 3,000 रुपीज हम प्रॉफिट कमा रहे। अब इन्वेस्टमेंट मतलब आपने बेचा कितने का?
3 प्लस 30,000, 33,000 में बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो? 33 में। ध्यान देना गाइस। अब मैं अगर बात करूं, इन्वेस्टमेंट मेरे पास 30 का था, बेच रहा हूं 33 में, तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट जाएगा और 33 आएगा। 33 कैश आ रहा है ना, देखना। तो आप पहले, आपके पास इन्वेस्टमेंट आप बेच रहे हो ना, तो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ से माइनस, पूरा का पूरा लिखेंगे आप, लेस सोल्ड, सोल्ड कर दिया ना हमने, पूरा का पूरा 30,000 माइनस कर दो, यहाँ पे डैश आ जाएगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो एसेट तो चला गया ना, यहाँ से माइनस होगा। फिर आपके पास पैसा आएगा, कितना आएगा? 33,000। पैसा आ रहा है तो कहां पे आएगा? कैश एंड बैंक के डेबिट साइड। पैसा आ रहा है तो कैश एंड बैंक के डेबिट में, पैसा जा रहा है तो कैश एंड बैंक के क्रेडिट साइड। मैंने बोला था ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो, पहले लेक्चर में बात हुआ था अपना। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आ रहा है भाई, कितना आ रहा है? 33,000। ठीक है। अब देखो 30,000 के इन्वेस्टमेंट को कितने में बेचा मैंने? 3,000 का क्या हो गया? अब प्रॉफिट किधर आता है? 35 पीसी। तो आपको पीसी में लिखना है बाय इन्वेस्टमेंट 3,000। क्लियर है यहां तक? समझे यहाँ पे? ठीक है। इसके बाद क्या दिया है? लोन पेमेंट करना है अपने को। लोन पे कर रहे मतलब लोन तो खत्म हो जाएगा। चलो लोन में से पूरा का पूरा माइनस कर दो, यहाँ पे लिखो आप लेस पेड कर रहे हैं हम लोग, पूरा 8,000 पेड कर देंगे और यहाँ पे डैश हो जाएगा, लोन खत्म ना। अब लोन पे कर रहे तो पैसा जाता है तो कहाँ लिखते? कैश एंड बैंक के क्रेडिट साइड में, बाय बैंक लोन। कितना है? 8,000। समझा कॉन्सेप्ट? यहाँ पे आप पे कर रहे हो तो कैश एंड बैंक के क्रेडिट में, पैसा आ रहा है तो कैश एंड बैंक के डेबिट में। तो इसके बाद क्या दिया? लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो रहा है और फर्नीचर का, तो माइनस, डेप्रिसिएशन माइनस होता है। यहाँ पे आप लिखोगे लेस DEPN, डेप्रिसिएशन 800 माइनस करोगे तो 55,000 आएगा। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? फीडिंग, लॉस है ना अपना। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 800। फिर उसके बाद क्या दिया है? फर्नीचर भी माइनस होगा, लेस डेप्रिसिएशन 1,100, 14,900। सेकेंड इफेक्ट वही आएगा पीडी में, आप लिखोगे टू फर्नीचर 1,100। आफ्टर दैट क्या है? गुडविल की वैल्यू चेंज हो रही है। गुडविल पहले कितना था? 10,000, अभी कितना हो गया? 5,000 से बढ़ रहा है, 5,000 ऐड कर देंगे। ऐड क्या लिखोगे? रीवैल्यूड। क्या लिखना आपको? ऐड रीवैल्यूड 5,000, तो कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है, 15,000। और 5,000 जो है इसको हम लोग किसको रेशियो में बांट देंगे? पीसीसी में जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा गुडविल का? पीसीसी, बाय गुडविल। यहां पे ऐसा लिखोगे आप और तीनों को बांट दोगे, तो 2,000, 2,000 और 1,000। चेक कर लेना, यही होगा रेशियो आपका है ना, 2:1। 2:1 में बांटेंगे तो 2,000, 2,000 और 1,000। क्लियर है? 5,000 को ही बांटेंगे, 15,000 को नहीं। कितने से गुडविल बढ़ा? 5,000 से, मतलब 5,000 का गुडविल है तो 5,000 बांटेंगे हम। आगे क्या दिया? कविता का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंट्री कर देंगे हम लोग। पहले क्या होगा? एसेट में आएगा, तो पीएनएल क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट कितना है गाइस? 500। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? पीसीसी। पीसीसी में भी क्या लिखोगे आप? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, डायरेक्ट 500 कविता के अकाउंट है। और उसके बाद क्या दिया है?
द अमाउंट ऑफ कविता, वो तो पेमेंट टैली करते वक्त आएगा। इतना कॉन्सेप्ट समझा? चेक कर लो, एकदम देख लो बराबर से। हो गया अपना पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट हो गए, ठीक है। अब हम टैली पे जाते हैं। 3800 है यहाँ का और 2800 है। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 3800। तो 3800 दोनों साइड लिख देंगे। बड़े में से छोटे का माइनस किया तो 1000। सो क्या लिखेंगे? टू रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। क्या क्या है रिवॉल्यूशन प्रॉफिट में? तीनों पार्टनर का नाम, अनीता, सुनीता और कविता। रेशियो में बांटोगे आप तो 400, 400 और 200, ठीक है। अभी जो रिवॉल्यूशन प्रॉफिट है यहाँ पे डेबिट में है, तो ट्रांसफर कहाँ होगा? क्रेडिट में। बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 400, 400 एंड 200। अब इसको भी टैली कर लेंगे गाइस। यहाँ का 21,700 और यहाँ का टैली 0 है, तो 21,700 बड़ा अमाउंट है। जस्ट वेट, 21,700 ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे 42,400 और यहाँ का टैली वही 0 है, तो 42,400 दोनों साइड लिख देंगे। माइनस करेंगे तो वही आएगा 42,400, इसको भी सर्कल कर देंगे। 42,400 सेम ही है, 42,400 लिखना भूलना नहीं एक्साइटमेंट में। ये तुम लोग लिखते नहीं है, इसका मार्क्स कट होता है, फिर पूरा अमाउंट लिखना पड़ेगा। अब देखो ये जो आया इसको लिखोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन, और इसको लिखोगे टू एग्जीक्यूटेड लोन अकाउंट। जो मरी हुई पार्टनर है कविता, उसका अलग से लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूटेड लोन अकाउंट। बाकी इसमें क्या लिखोगे? बैलेंस कैरीड डाउन। अब देखो जो लास्ट वाला लाइन था पढ़ो, अब क्या लिखा है वहां पे? एग्जीक्यूटर का जो लोन है, कविता का जो एग्जीक्यूटर है, हम उसको पेमेंट कर रहे बाय एनईएफटी। एनईएफटी मतलब ऑनलाइन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन कर रहे। हमने उसी में पढ़ा था ना एनईएफटी, ध्यान देना। तो एग्जीक्यूटर लोन को पे कर रहे मतलब मेरे पास से पैसा, तो ये कहां पे जाएगा? कैश एंड बैंक के क्रेडिट में। तो आप यहां पे लिखोगे बाय कवितास एग्जीक्यूटर लोन, कितना? 21,700। फिर और ये दोनों जो है लायबिलिटी में आ जाएंगे। कैपिटल अंडरलाइन और क्या नाम है? अनीता और सुनीता। अनीता का कितना है? 42,400। सुनीता का कितना है? 42,400। प्लस कर लेंगे 84,800। अब इसको टैली कर लेते। 29,700, 41,200 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे। 41,200 में से 29,700 माइनस कर देंगे। फटाफट करो गाइस, 41,200 में से 29,700 माइनस कर दो। 11,500। क्या लिखोगे आप? बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। अब ये आ जाएगा यहाँ पे बैंक 11,500, 1,17,017 ना 17, 1,17,700 टैली हो गया अपना। 1,17,700 ये हो गया आपका टैली। चेक कर लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। एक बार देख लो कौन सा अमाउंट क्या नहीं समझा, कौन सा एडजस्टमेंट नहीं समझा, क्लियर कर लो।
वर्किंग नोट में कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, तो आप कुछ भी डाउट रहेगा तो कल लेके आओ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।